अगर आप भी टिकटॉक के नहीं बल्कि लाइकी के एक एडिक्टेड फैन थे, कहने का मतलब है कि आप एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन आप लाइकी ऐप यूज नहीं करते थे, तो वैसी स्थिति में आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा या आया होगा कि आखिर लाइकी ऐप पर बैन हटेगा। अगर हटेगा तो कब हटेगा। बहुत सारे और भी मन में सवाल होंगे। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आखिर लाइकी ऐप पर बैन क्यों लगा। क्योंकि सब लोग समझते थे कि लाइकी ऐप तो सही है, यहाँ पर लोग पैसे भी अर्न कर रहे हैं, गिफ्ट भी शेयर करते थे, वीडियोज बनाते थे, वीडियोज बनाने वाले भी इंटरटेन होते थे और वीडियोज देखने वाले भी इंटरटेन होते थे। आखिर सरकार को क्यों मिर्ची लग गई? सरकार ने लोगों की जो इंटरटेनमेंट करने वाली जो चीजें थी वो क्यों छीन लिया? पर मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों तक या कुछ दिनों पहले भारत और चाइना की दोनों के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। कहने का मतलब है कि जब से गलवान घाटी पर जो हमारी भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उसके बाद और भी स्थिति खराब हो गई, दोनों के बीच में और भी रार बढ़ते गए। तो वैसी स्थिति में चाइना की तरफ से ये खबर आने लगी या कुछ खास सूत्रों ने बताया कि चाइना भारत को परेशान कर सकता है, गलवान घाटी पर नहीं बल्कि भारत के लोगों के साथ उसकी डेटा को चोरी कर उसके प्राइवेसी के साथ खेलकर। तो वैसी स्थिति में सरकार जैसे ये उनके पास खबर गया कि भारत में चाइना के ऐप्स के द्वारा भारत की जनताओं के साथ कुछ गलत होने वाला है, गलत इन द सेंस कि कहने का मतलब उसकी डेटा चोरी होने वाली है, उसके प्राइवेसी लीक होने वाली है, यानी कि प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होने वाला है, तो सरकार ने तुरंत यानी कि रैपिड एक्शन में यह डिसीजन लिया कि भारत में चाइना के 59 ऐप्स नहीं चलेंगे। 59 ऐप्स में लाइकी भी एक था और लाइकी का जो भाई है या जो उसके दोस्त है टिकटॉक है, हेलो है, तो ये सब भी बंद हो गए। लेकिन जो लाइकी के दीवाने थे वो अलग तरह के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ऐप्स माना जाता था, टिकटॉक की तुलना में यहाँ पे नेट भी कम यूज होता था। तो वैसी स्थिति में आपके मन में पहला है कि आपको तो पता चल गया कि बैन क्यों लगा, क्योंकि आपकी भारत की जनताओं की डेटा को बचाने को लेकर, उसकी प्राइवेसी को लीक ना होने को लेकर सरकार ने एक डिसीजन लिया कि हमारी जनता यहाँ पे परेशान ना हो। अब बात आती है कि इसका बैन कब हटेगा। देखो, बैन हटने का एक सबसे बड़ा जो रीजन बनेगा वो है कि भारत सरकार जब भी इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, यानी कि जो यहाँ पर 59 चाइनीज ऐप के ऊपर जो बैन लगाया गया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ये करेगी क्या सच में कोई ऐप भारत के लोगों के साथ खिलवाड़ कर सकती है, उसकी डेटा को चोरी कर सकती है, उसकी प्राइवेसी को लीक कर सकती है। अगर जांच में ये पाया गया और किसी ऐप के ऊपर ये सिद्ध हो गया कि ये ऐप सच में डेटा को चोरी कर सकती है, किसी की प्राइवेसी के साथ खेल सकती है, तो वैसी स्थिति में किसी भी ऐप के ऊपर जो बैन लगा हुआ है ये लंबा चलता जाएगा, आप वेट करते रह जाएंगे, लेकिन ऐप पे बैन नहीं हटने वाला है। लेकिन हो सके अगर सरकार ने अपनी गहन जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर उसमें पाया गया कि ये जनता के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहने का मतलब है कि ये ना लोगों की डेटा को चोरी करेगी ना उसकी प्राइवेसी के साथ खेलेगी, तो वैसी स्थिति में सरकार बैन हटाएगी और सरकार इस पे काम करना शुरू कर दी है। कहने का मतलब ये तो डिसीजन बहुत जल्दी लिया गया कि लोगों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन सरकार भी चाह रही है कि लोगों की जो इंटरटेन करने वाली ऐप है वो क्यों छीनूं, लोगों की खुशी को क्यों छूनूं मैं। क्योंकि टिकटॉक पे बहुत सारे लोग हैं जो घरों में काम नहीं था वो टिकटॉक पे आते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुजरा करते थे, मैं नहीं बोलता हूं, वहां पे लोग क्रिएटिविटी दिखाते थे। क्योंकि आप हो सकता है कि कोई 10 मिनट की वीडियो में क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते थे, वो 15 सेकंड की वीडियो में क्रिएटिविटी दिखाते थे, और मैं इन सभी चीजों को अप्रिशिएट भी करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिएटिविटी तो दिखा रहे थे, बहुत सारे लोग इससे इंटरटेन भी हो रहे थे। कहने का मतलब है कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत मायूस रहते थे, वैसी स्थिति में ये एक सहारा बनता था मनोरंजन का। तो वैसे चीजें अभी रुक गई है। बहुत सारे टिकटॉकर का खबर ये भी लग रहा है कि वो बीमार हो रहे हैं, तो ये वाजिब भी है, क्योंकि आपको जहां पर रोजगार मिला, जहां पे रोटी मिली, वहां से आपको हटा दिया जाएगा तो आपको बहुत सारे टेंशन होंगे। लेकिन टेंशन दूर तभी होगी अगर सरकार ने पाया कि टिकटॉक, हेलो, लाइकी ऐप किसी भी तरीके से भारत के लोगों के साथ उसकी डेटा को चोरी नहीं करेगी, उसकी प्राइवेसी के साथ नहीं खेलेगी, तो ये सारे बैन हट जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम जो ऐप्स पर बैन हटेगा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐप्स लगते हैं कि वो डेटा की चोरी नहीं कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे जो शॉपिंग साइट थे जैसे कि सीन था, क्लब फैक्ट्री था, इन सभी चीजों पर भी बैन लगा दिया गया। अब हम लोग तो नहीं बता सकते आखिर क्या होगा, सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब भी रिपोर्ट आएगा उन सारी चीजों को मैं आप लोगों के ऊपर इसी तरह से वीडियो बनाकर बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।